कोई भी वाहन किसी भी प्राइवेट ढाबे पर अक्सर देखने में आया है कि पीने का नलका तोड़ दिया जाता है ताकि मजबूरन उन दुकानदारों से सामान ले। बिना परमिट के चलने वाली उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। इसके लिए डिजिटल ऐप बनाई जाए ताकि देख सके कि कहाँ है इस वक्त। ये चीज प्राइवेट बसों पर भी लागू होगी, तो जो बस नहीं जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिका और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। शुरू करते हैं बड़ी अहम खबर के साथ। अब ढाबे पर नहीं रुक सकते ड्राइवर, मंत्री जी ने कर दी बड़ी घोषणा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। परिवहन विभाग का उद्धार करने के लिए यूं मानो कि गब्बर पूरी फॉर्म में तैयार बैठे हों। दरअसल हुआ ये कि कल परिवहन मंत्री अनिल विज ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कई दमदार फैसले लिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि कोई भी गाड़ी बिना नंबर या बिना परमिट के सड़क पर चलती पाई गई तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। कोई भी वाहन बिना नंबर के नहीं चलना चाहिए। कोई भी सरकारी बस किसी भी बिना परमिट के चलने वाली जो बसें हैं उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा। कुछ बसें रोजाना बड़ी संख्या में चलती हैं जो मेरे संज्ञान में बात है। मैंने कहा कि इनको तुरंत रोका जाए। आगे इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, उससे पहले आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा सिर्फ 150 रुपए में। पूरी जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 9083190831 पर। उन्होंने यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके उस पर जोर देकर कहा कि बस स्टैंड पर पीने का पानी, साफ सफाई, बैठने के लिए बेंच, लाइटें और पंखों का उचित प्रबंध होना चाहिए। प्राइवेट ढाबे पर खड़ी नहीं होगी, अपने बस स्टैंड पर खड़ी होगी। सभी जीएम रेगुलर बस स्टैंडों को चेक करेंगे कि बस स्टैंड की साफ सफाई, टॉयलेट, पीने का पानी। अक्सर देखने में आया है कि पीने का नलका तोड़ दिया जाता है ताकि मजबूरन यात्री उन दुकानदारों से सामान ले। और यही नहीं, हादसों को रोकने के लिए काम करेगा परिवहन विभाग। विज ने बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उन्हें ठीक किया जाएगा। आपको बता दें कि हर साल लगभग 10,000 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं, इसलिए इस संख्या को कम से कम किया जाए। हर महीने ये सुनिश्चित किया जाए कि रोड सेफ्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी। हर सड़क पर जो ब्लैक स्पॉट है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे और जिस भी डिपार्टमेंट से वो ताल्लुक रखते हैं, पीडब्ल्यूडी से, नेशनल हाईवे से, यूएलबी से, उनके साथ मिलकर उसको समयबद्ध सीमा के अंदर उनको ठीक किया जाए। हर साल प्रदेश में 10,000 लोग एक्सीडेंट में मृत्यु। साथ ही परिवहन मंत्री बोले कि गाड़ियों की फिटनेस चेक करने के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदने को कह दिया गया है। किसी भी कर्मचारी की प्रमोशन अगर ड्यू है तो इसे तुरंत किया जाएगा। कर्मचारियों को सैलरी, उनके भत्ते समय पर मिलने चाहिए। एक भी दिन उसका डिले नहीं हो किसी भी हालत में। और अगर किसी कर्मचारी की प्रमोशन ड्यू है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसको एक्सपीडिएट करके किया जाए। और बस ड्राइवर, कंडक्टर, बाकी कर्मचारी, उनकी फिटनेस के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनका रेगुलर चेकअप किया जा सके। हरियाणा की सड़कों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4,300 सरकारी बसें चल रही हैं, जबकि 1,500 प्राइवेट बसें दौड़ रही हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग में बस स्टैंड को रेलवे स्टेशन की तरह बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। रोडवेज बनाएगा टाइमिंग के लिए डिजिटल ऐप। बसों के आने जाने का टाइम, कौन सी बस की क्या लोकेशन है, इसके लिए डिजिटल ऐप बनाई जाए ताकि यात्री भी देख सके कि बस कहाँ है इस वक्त, कहाँ आ रही है। और डिपार्टमेंट भी देख सके कि हमारी जो बस है वो प्रॉपर रूट पर चल रही है, नहीं चल रही है। ये चीज़ प्राइवेट बसों पर भी लागू होगी, क्योंकि प्राइवेट बसों का अक्सर देखने को मिला है कि वो हर रूट में उसका गांव में जाना अनिवार्य होता है, लेकिन अधिकतर प्राइवेट बसें गांव में जाती नहीं है। तो जब ये डिजिटल ऐप लग जाएगी और जीपीएस लग जाएगा तो जो बस नहीं जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गांव के यात्री बहुत परेशान होते हैं। बैठक में अनिल विज ने सुझाव दिए कि रोडवेज बसों की टाइमिंग के लिए एक डिजिटल ऐप बनाई जाए जिससे जीपीएस से कनेक्ट किया जाए।
रेलवे की तरह बसों का टाइम भी ऐप पर दिखे और साथ ही ये भी पता चल सके कि किस रूट से बस चल रही है और कितने बजे तक गंतव्य पर पहुंचेगी। इस ऐप के जरिए अधिकारियों को भी बसों की निगरानी करने में आसानी होगी और साथ ही लोग भी बसों की टाइमिंग को देख पाएंगे। इससे छात्रों और ग्रामीण रूट पर लोगों को ज्यादा आसानी होगी। इसके अलावा प्राइवेट बसों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। विज ने अधिकारियों को आदेश दिए कि बसों में रूटीन चेकिंग बढ़ाई जाए और जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसकी जांच अधिकारी करें और बस स्टैंड पर बिकने वाली हर सामग्री की जांच फूड सेफ्टी टीम करे। इस मीटिंग में एक और खास पहल पर बात की गई। जैसे रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए कैंटीन सुविधा होती है, वैसी ही बस स्टैंड पर भी कैंटीन खोलने के विचार हो रहे हैं। सभी बसों पर पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, यात्रियों के बैठने के लिए बेंच अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो बनाए जाएं। लाइटें होनी चाहिए, पंखे चलने चाहिए और मेंटेनेंस कार्यों को, अगर कोई बस स्टैंड जितने भी हैं हरियाणा में, अगर किसी की मेंटेनेंस होनी है, रिपेयर होनी है तो तुरंत की जाए। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर लिखने के लिए कहा है कि वो अपना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को हिदायत दे कि हमारे अड्डों पर जो भी खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है उसकी रैंडम चेकिंग करते रहें और वो जो उसके अपनी गतिविधियां हैं उससे हमें भी अवगत कराएं। रेलवे में आपने देखा कि रेलवे की अपनी क्या कहते हैं उसको, खाने की अपनी उनकी सर्विस है IRCTC, उसको अध्ययन किया जाए और उसी की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट के लिए भी वैसी ही कोई एजेंसी बनाई जाए जिससे उसी क्वालिटी का, उससे भी बेहतर क्वालिटी का खाना यात्रियों को बस स्टैंडों पर मिल सके। तो ये तो थे परिवहन विभाग से जुड़े कुछ बड़े निर्देश जो प्रदेश में सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाएंगे। कैसी लगी आपको ये खबर, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ट्रांसपोर्ट टीवी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।